राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वोट चोरी को लेकर कई गंभीर आरोप वो सरकार और इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी की रक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि खासकर वो राज्य जहां पर कांग्रेस के वोटर सबसे ज्यादा है, वहां ज्यादा वोट चोरी की गई है। कर्नाटक में 2018 में वोट डिलीट किए गए। यहाँ वोटर डिलीशन पूरा सेंट्रलाइज तरीके से किया गया है। यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड जहां भी कांग्रेस के सबसे ज्यादा वोटर है, वहां पर सबसे ज्यादा तरीके से वोट डिलीट और ऐड किए गए हैं। कई तरह के अलग अलग नंबर को जोड़ा जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद वोटर को नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इनका वीआईपी एड्रेस, इनके ओटीपी कहां से आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम उन वोटर को बुला रहे हैं, और राहुल गांधी वोटर को स्टेज पर बुलाते हैं और वोटर बताते हैं कि किस तरीके से उनके नाम के साथ, उनके नंबरों के साथ चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी पर बड़ा हमला भी बताया है। राहुल गांधी ने लोधाबाई की एक वीडियो दिखाई जिसमें वो कह रही है कि वह नहीं जानती कि उनके वोट कैसे डिलीट हो गए। सूर्यकांत को नहीं पता कि 12 वोट को 14 मिनट में डिलीट कर दिया गया। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा हमला चीफ इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार पर बोला। कर्नाटक सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन की और 18 चिट्ठी ज्ञानेश कुमार को लिखी, लेकिन इसके बाद भी कुछ जवाब नहीं आया। लास्ट लेटर सितंबर में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी ज्ञानेश्वर कुमार का कोई जवाब नहीं आया। आखिर ज्ञानेश्वर कुमार का जवाब क्यों नहीं आया? इसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि किसी का तो हाथ इसके पीछे है, यह हमें पता चल जाएगा। यह ऑपरेशन कहां से चल रहा है, यह पता चल जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन चुप है और हमें पूरी तरह यकीन है कि हम उस जगह को ढूंढ लेंगे, हम उस जगह का पता लगा लेकर हम वहां पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम अगले 2 महीने में और कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। राहुल ने कहा, चौंकाने वाली बात तो यह है कि पिछले 10-15 सालों से ये लगातार चल रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। लोकतंत्र को सिर्फ भारत के लिए ही लोग बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। राहुल गांधी यहाँ आकर कुछ कह सकते हैं और सच दिखा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाना भारत के लोगों के हाथ में है। हमें चुनाव आयोग के अंदर से कई खबरें मिल रही है और चुनाव आयोग के लोग हमारी मदद भी कर रहे हैं। ये बड़ी बात राहुल गांधी की ओर से की गई। चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलना जो शुरू हुई है वो रुकने वाली नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह प्रक्रिया अब लगातार चलती रहेगी। राहुल गांधी ने कहा, यह कैसे किया जा रहा है और मैं क्यों कह रहा हूँ और हम क्यों कर रहे हैं। यह काम सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। यह व्यक्तियों के जरिए नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है। सीरियल नंबरों को देखिए, एक सॉफ्टवेयर बूथ पर पहली सूचीबद्ध नाम उठाकर उसका इस्तेमाल वोट हटाने के लिए कर रहा है। किसी ने एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलाया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बूथ पर पहला हमला मतदाता ही आवेदक दिखे। उस व्यक्ति ने राज्य से बाहर के मोबाइल फोन लिए और उनका इस्तेमाल करके आवेदन दाखिल किया। हमें पूरा यकीन है कि यह सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, बड़े पैमाने पर किया गया। यह काम किसी कार्यकर्ता के स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के स्तर पर किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।